Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome back to Ayurveda Scholars Channels. Today we have started a very new drug that is a clove यानी कि लवंग जिसको लौंग बोला जाता है। और ये जो लौंग है ये आप सबने देखी होगी, जो भी फीमेल्स घर में खाना बनाती है, चाय बनाती है, तो उसमें आप क्या बनाते हो, डालते हो तो उसको, तो जो लौंग वाली चाय होती है दैट इज लवंग। जो लवंग है वो उसका जो है संस्कृत टर्मिनोलॉजी यानी कि संस्कृत से आया है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लोव। अगर मैं इसके बोटेनिकल नेम की बात करती हूँ तो इसको बोला जाता है सीजीजियम एरोमेटिकम। इसका क्या हो जाएगा, बोटेनिकल नेम हो जाएगा। और मिट्रेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। किस फैमिली से बिलोंग करती है, मिट्रेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसके बाद आ जाता है, हम पढ़ते हैं इसके निरुक्ति के बारे में, इसके पर्यायों के बारे में। तो इसको बोला जाता है वारीज, यानी कि क्योंकि जलीय स्थानों पे या जल के समीप ही अधिक उत्पन्न होता है, इसलिए इसको बोला जाता है वारीज। इसको बोला जाता है श्री प्रसून, क्योंकि इसके पुष्प कैसे होते हैं, अत्यंत कल्याणकारी होते हैं। देव कुसुम की बात करते हैं तो उत्तम पुष्प कलिका, मतलब इसकी जो कलिकाएं होती होगी वो बहुत ज्यादा उत्तम होती होगी, जो देवताओं को प्रिय होती है। और चंदन पुष्पक, क्योंकि इसके जो इसमें क्या होती है, चंदन के समान उत्तम और मनमोहक सुगंध आती है। यानी कि लवंग में कैसी आती है, आपने जैसे उसकी स्मेल करा हो तो लौंग में भी बहुत अच्छी से क्या होती है, स्मेल आती है। तो वो क्या हो जाएगा, इसका पर्याय हो जाएगा। वृक्ष जो होता है सदा हरा सदा हरित एवरग्रीन प्लांट होता है। एवरग्रीन क्या होता है, वृक्ष होता है। पत्र की बात करते हैं तो जो पत्र है वो भालाकार होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पत्र क्या है, भालाकार है। चमकदार गहरे रंग के होते हैं और अत्यंत क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं, जैसे लौंग सुगंधित है। और पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प क्या होता है, नीलोहित आवरण से सुसज्जित होते हैं। और इनकी शुष्क पुष्प कलिकाओं को ही लौंग कहा जाता है। अब आपको इमेजिन नहीं हो रहा होगा कि लौंग फल है, लौंग बीज है, तो आइए इसको इमेजिन करते हैं इसके साथ में कि जो लौंग होता है वो इस तरीके से खेती होती है लौंग की। देखो ये यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरफ देखो, ये देख रहे हो आप, ये इस तरीके से लौंग आती है, बिल्कुल डायरेक्ट क्या होती है, ये रही। अब जैसे जैसे ये सूखती जाती है, मतलब इसका जो फूल होता है वो जैसे जैसे सूखता जाता है, वैसे वैसे वो क्या बनता जाता है बच्चों, वो लौंग बनता जाता है। ये इधर देखो, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से आता है, देख रहे हो कितना अलग जो है नेचर ने बनाया है हर चीज को। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, अलग होता हुआ, यहाँ पर देखो आपको इतने अच्छे से दिख रहे होंगे, ये इस तरीके से आता है। जब वो सूख जाता है तो वो कैसा बन जाता है बच्चा बेटी, जब ये सूख जाता है तो ये ऐसा बन जाता है। और इसका जो प्लांट है देखो, ये इस तरीके से इसका फुल शेप प्लांट होता है। इसका क्या देखते हो आप, इसका क्या होता है, एक वृक्ष होता है। क्या होता है बच्चों, इसका क्या होता है, एक वृक्ष होता है। तो उसी को हम यहाँ पर देखते हुए, तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके से इसका जो पुष्प है वो एक ऐसे आवरण से ढका हुआ था। उसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे वो शुष्क हो जाता है वैसे वैसे लौंग बन जाता है। ठीक है। अगर उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो ये कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी भारत में पाया जाता है, विशेषकर केरला वाली साइड में पाया जाता है। और मुख्यतः इसका जो आयात होता है वो होता है जानजीबार और पेम्बा से। कहाँ से होता है, जानजीबार और पेम्बा से इसका आयात होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्या करेगा, प्लस पॉइंट दिल पाएगा। केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें यूजेनोल होता है। क्या होता है बच्चों, इसमें यूजेनोल होता है। और क्या होता है, केरोफाइलिनिल होता है इसमें। इसके अलावा निकट में ग्लूकोसाइड, बाइफ्लोरीन हो जाएगा, नेफ्थलीन हो जाएगा, ये सारे होते हैं। बाकी आपको यूजेनोल तो याद ही रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब ये जो क्या होता है कि जैसे क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो यूजेनोल, इसकी वजह से ही इसमें एक तीक्ष्ण गंध आती है। जो लौंग को आप स्मेल करते हो, या जो लौंग में आप चाय में जो लौंग डालते हो उसमें जो स्मेल आती है वो यूजेनोल की वजह से आती है। रस क्या होता है, आपको खुद को भी पता है, तिक्त कटु होता है इसका, वीर्य शीत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पता है क्या सोचोगे, गर्म चाय में डाल रहे हैं, गर्म में गर्मी देगा तो उष्ण वीर्य होगा, लेकिन नहीं, लौंग शीत वीर्य होती है। कटु उसका विपाक होता है और लघु और स्निग्ध उसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। दोष कर्म की बात करते हो तो ये कफ और पित्त का शमन करेगी, और कफ पित्त का शमन करेगी। और अपने तिक्त रस और शीत वीर्य के कारण तो पित्त का कर देगी, है ना, क्योंकि शीत वीर्य उष्ण वीर्य है ही नहीं, शीत है। तो शीत की वजह से पित्त का शमन करती है। और कटु विपाक है और कटु ही तिक्त रस है, तो क्या करेगी, कफ का शमन करेगी। प्राइमरी एक्शन है छेदन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, छेदन कर्म है। छेदन कर्म में मतलब कि जो कफ या बलगम गले में जमा हुआ है उसको क्या करेगी, इरिटेशन करके एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करेगी। यानी कि श्वसन मार्ग में चिपके हुए कफ को काट कर बाहर निकालने का क्या करती है, काम करती है। दूसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इसका इफेक्ट आता है, क्योंकि इसका पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट क्या था बच्चों, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट किसका, कटु था। तो दीपन है, पाचन है, एंटी स्पेजमोडिक है, यानी कि शूल को प्रशमन करेगी, श्वसन तंत्र में तो काम करेगी, से छेदन कम कर रही है तो वाजीकरण करती है, वेदना का स्थापन करने का काम करती है। इसके अलावा रक्त शोधक भी है। क्यों है बच्चों रक्त शोधक, क्योंकि तिक्त रस है, तो तिक्त रस के भी सारे काम करेगी। काश श्वास में, अजीर्ण में, विसूचिका में इसका यूज है। देखो दंत शूल और शिरोशूल में देखो क्या होता है कि ये जो क्लोव होती है, जैसे किसी
ठीक है। दाढ़ में जब कीड़ा लग जाता है या प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या बोलते हैं, एक जो लौंग होती है उसको दाढ़ के बीच में रख लो, आराम मिलेगा। क्योंकि ये टूथ एक को क्योर करती है। लवंग के तेल को रुई में भिगोकर, लवंग है उसका तेल है, उस लवंग से सिद्ध तेल को रुई में भिगोकर दर्द वाले दांत पर रखें। ये तुरंत सुन्न करने वाला होता है, मतलब यहाँ पर वेदना स्थापन करेगा और कृमि नाशक होता है। शिरोशूल है, अगर लवंग को आप गर्म जल के साथ में पत्थर पर घिसकर माथे पर लेप करें। क्या करना है, लवंग ली, उसको गर्म जल के साथ क्या कर लो, घिस लो, माथे पर लेप करोगे तो शीत वीर्य तिक्त रस के कारण ये पित्तज और कफ से दर्द को शांत करने का काम करता है। पीछे अपन ने जो है तृष्णा के बारे में भी पढ़ा था कि विसूचिका और तृष्णा है। तो जो क्लोरेला होता है ना, क्या होता है बेटा, क्लोरेला होता है, हेजा होता है, और अत्यधिक प्यास लगने पर भी इसके जल का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, क्योंकि ये बेटा शीत वीर्य है ना। किसी के दिमाग में नहीं आता, अभी तक इससे पहले किसी के दिमाग में ये आ भी नहीं रहा होगा कि अगर किसी के शरीर में गर्मी है तो उसको शीतता के लिए क्या दे। हम सोच रहे होंगे हम सौंफ दे देते हैं, हम मुल्तानी मिट्टी दे देते हैं, सब बहुत सारी चीजें जो क्या होती है ठंडी होती है, बट किसी के दिमाग में ये नहीं आएगा कि लौंग भी दे सकते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि लौंग का शीत वीर्य है। तो यहाँ पर आज हमारा एक बहुत बड़ा मिथ जो है वो कंप्लीट होता है कि यार ये क्या है, शीत वीर्य है, उष्ण वीर्य नहीं है। पुष्प कलिका की बात करते हैं तो केवल पूर्ण रूप से विकसित और शुष्क कलिका का ही उपयोग किया जाता है, जो कि फ्लावर बर्ड यानी कि पुष्प कलिका इसकी यूज होती है। चूर्ण हो जाता है 500 ग्राम से 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जिस चूर्ण पे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देती हूँ, इंपॉर्टेंट लगा देती हूँ, वो तुम्हारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तेल की बात करती हूँ तो 1 से 3 बूंद होता है, यानी कि क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल बोला गया है। लवंग के प्रमुख आयुर्वेदिक योग की बात करेंगे तो मुख में रखकर चूसने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, जैसे कांस, गले की खराश तो लवंगादी वटी हो जाएगी। और आविपत्ति कर चूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आविपत्ति कर चूर्ण अम्लपित्त और अजीर्ण में इसका यूज किया जाता है। निदानिश निष्कर्ष यही निकलता है कि एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है खांसी वगैरह में, ठीक है। वेदना हरे, कफ पित्त शामा के शीत वीर्य। तो इसी के साथ आज हमारी लवंग भी खत्म होती है। मिलते हैं अगले सेशन में अगली ड्रग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।